हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे प्रश्न जो है हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग उसके अनुसार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आज हम इसको देखने वाले हैं। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये जो है इसमें बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। तो इसी के इर्द गिर्द जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है घूमता है। तो इसमें जो है बेसिकली 6 रेशियोज होते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कोसेक और कॉट थीटा। तो ये जो 6 रेशियोज हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड माने जाते हैं, और ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल के ही डिफाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। जैसे हो गया साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा होता है, और टैन थीटा का इन्वर्स कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर यदि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के बारे में पता है तो हम इसका इन्वर्स करके कोसेक, सेक थीटा और टैन थीटा के बारे में पता कर सकते हैं। तो जैसे साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा जो कि टैन थीटा का इन्वर्स होता है, इसका उल्टा कर देंगे, जस्ट बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो साइन थीटा होता है इट इज़ इन्वर्स ऑफ कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसका मतलब है कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है, और यदि हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाता है, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। और कॉस थीटा इन्वर्स ऑफ होता है सेक थीटा का, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज 1 हो जाएगा। और टैन थीटा जो है, टैन थीटा का इन्वर्स जो है कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा का इन्वर्स हम कह सकते हैं टैन थीटा होता है। तो जब टैन थीटा और कॉट थीटा मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो ये जो है हमें इन्वर्स भी पता होना चाहिए कि किस रेशियो का इन्वर्स क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है बेसिकली ये बहुत बेसिक है, तो इसे सभी को पता रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें जैसे कभी कभी हम भूल जाते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं, या जो हमने लिखा है पी बी पी न्यूमरेटर में लिखेंगे अपॉन एच एच बी इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो पहला जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वो साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो है टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि आपको याद नहीं है तो आप ऐसे लिख करके आप जो है इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये सब हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। या एक और है तरीका, पंडित भोला प्रसाद अपॉन हरि हरि बोले, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पर पंडित का मतलब पी ले लीजिए, भोला में बी ले लीजिए, और प्रसाद में पी ले लीजिए, वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हरि हरि बोले मतलब हरि मतलब एच, शुरू का जो है इनिशियल जो अक्षर है उसका इंग्लिश में करेंगे तो एच हो जाएगा, एच एच बी हो जाएगा। लिखा वहीं है, बस याद करने का एक ट्रिक्स है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल अपॉन के ए। तो एल अपॉन के ए मतलब लाल बटे कक्का भी इसको जो है कह सकते हैं, ऐसे भी याद करने का ट्रिक है। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थीटा है, थीटा के सामने यदि आपको नहीं पता है कि किस साइड को हमें परपेंडिकुलर मानना है, किसको बेस मानना है, तो जब कभी एंगल दिया होता है थीटा,
तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर उसे बोलते हैं, और थीटा के साथ जो लगा हुआ साइड होता है वो बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो इसे याद रखना जरूरी है कि थीटा के सामने जस्ट कौन सा साइड होगा, परपेंडिकुलर, और थीटा से लगा हुआ साइड बेस होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है। तो ये याद रखना जरूरी है। और कुछ ट्रिपलेट्स हैं, और ये ट्रिपलेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते रहते हैं तो हमें वहाँ पर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, इससे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यदि हमें ट्रिपलेट्स पता है तो इसकी मदद से हम जल्द ही जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, जैसे 3 4 5। 3 4 5 एक बेसिक ट्रिपलेट है। यदि आप इसमें कुछ संख्या से किसी एक पर्टिकुलर नंबर से सभी तीनों में 3 4 5 में यदि आप मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सभी में, तो 3 का दोगुना हो गया 6, 4 का 8 और 5 का 10, तो एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा 6 8 10। और यदि आप 3 से मल्टीप्लाई सभी में करते जाएंगे 3 4 5 में, तो 9 12 और 15 बन जाएगा। और यदि आप सेम संख्या से 3 4 5 में डिवाइड करेंगे तो आपको एक नया ट्रिपलेट मिलेगा। तो हमें याद रखना है कि जितने भी बेसिक ट्रिपलेट्स हैं उसमें यदि आप किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या उसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक नया ट्रिपलेट हमें प्राप्त होता है। और दूसरा ट्रिपलेट है 5 12 13। 5 12 13 होता है। और तीसरा कह सकते हैं 6 8 10। 6 8 10 नहीं, 6 8 10 तो 3 4 5 से ही बनता है। तो तीसरा है 7 24 25। और चौथा जो है 8 15 17, फिर 9 40 41, 11 60 61, और 12 35 37 और 20 21 29। ये 7 8 ट्रिपलेट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको आई होप कि सब लोग याद कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 20 21 29। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिसको याद करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप वहीं पढ़ेंगे कि किसी पर्टिकुलर नंबर से यदि आप ट्रिपलेट्स को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया ट्रिपलेट मिलेगा। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि हम किसी ट्रिपलेट्स में किसी नंबर को सभी में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ट्रिपलेट्स नहीं मिलते हैं, ये याद रखना जरूरी है। क्योंकि आपको लग सकता है कि जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं किसी ट्रिपलेट्स में तो हमें नया ट्रिपलेट मिलेगा, लेकिन जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तब नहीं मिलेगा। ये याद रखना जो है ज़रूरी है, इसको ज़रूर याद रखिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। cos थीटा बराबर 5/13, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cot थीटा। तो हमें एक बेसिकली जब आप शुरू में करते हैं, यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो हमें सीधा एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें 90 डिग्री एक एंगल लेना है, और जो है एक एंगल थीटा ले लेना है। थीटा के जस्ट सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, और थीटा से लगी हुई साइड बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट जो है हाइपोटेनस होगा। तो cos थीटा होता है 5/13। तो हमें पता है कि cos थीटा क्या होता है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा हो गया 5, ठीक है, और हाइपोटेनस हो गया 13। तो हमें पता चल गया कि बेस हमारा 5 है और हाइपोटेनस 13 है। cos थीटा बराबर 5/13 से हमें क्या पता चल गया कि बेस हमारा 5 है, हाइपोटेनस 13 है। तो हम यहाँ पर यदि हमें ट्रिपलेट मालूम है तो हमें तुरंत अंदाज़ा हो जाता है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो 12 होगा। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिपलेट जो होता है एक होता है 5 12 13। 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, उससे हम कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर होगा 12 होगा। लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए जैसे हो गया, मान लीजिए परपेंडिकुलर x हो गया, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज़ परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लगा करके जो है ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है एग्जामिनेशन में। लेकिन आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तब भी आप आसानी से इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 12 रखेंगे तो हमें पता क्या करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cot थीटा।
तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया? बेस हमारा 5 है और परपेंडिकुलर जो हमने निकाला है वो 12 है। तो 5/12 जो है कॉट थीटा हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कोसेक ए बराबर 5/4 देन वैल्यू ऑफ tan ए। यदि कोसेक ए है 5/4 तो tan ए का मान बताइए। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो कोसेक ए है 5/4 है, तो यहाँ पर ऊपर वाली जो वैल्यू क्या हो गई? कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 5 हो गया हाइपोटेनस, 4 हो गया परपेंडिकुलर। तो ये तीसरा वैल्यू जो है यहाँ पर हमें नहीं पता है। तो ये जो बेसिकली है ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये जो अगली वैल्यू है 3 4 5, तो जो है यहाँ पर एक वैल्यू हो जाएगी 3, एक 4, एक 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 4 हो जाएगा। तो इससे हम जो है tan एक वैल्यू निकाल लेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 हो गया, 4/3 हो गया, आंसर खत्म। और साइन थीटा 9/41 दिया है। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा 9/41 है और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा? एकदम आसान है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली कुछ करना नहीं है। ट्रिपलेट यदि हमें पता है तो इसमें हम आसानी से जो है कॉट थीटा की वैल्यू तुरंत प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बस हमें पता है, तुरंत आंसर आ जाएगा। और ठीक है, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है। कॉस बी है 5/7 है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉसेक बी प्लस कॉट बी? जैसे कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि इंग्लिश में पढ़ा रहे, तो इंग्लिश में नहीं है बेसिकली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इसमें ज़्यादा इंग्लिश का मतलब है नहीं। तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में। यहाँ पर कॉस बी है 5/7 है। तब हमसे पूछा है कॉसेक बी प्लस कॉट बी का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पर दिया है कि जो बी का वैल्यू है, मतलब जो ये एंगल बी है, इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितने के बीच, कितना है? 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें यहाँ पर पता करना कॉसेक बी प्लस कॉट बी। कॉस बी होता है 5/7 और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ट्रायंगल यदि आप बनाना चाहे तो बना लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और बेस है 5, हाइपोटेनस 7 है, परपेंडिकुलर को आप x मान लीजिए। तो यहाँ पर x² + 5² बराबर 7² हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर x² + 7² - 5²। हमें पता क्या है? हमें a² - b² क्या होता है? a² - b² बराबर a + b × a - b। तो यहाँ से आप पता कर लेंगे x बराबर √2 × 2 × 6 हो जाएगा। x बराबर 2 × √6 हो जाएगा। तो उसके बाद में बस वैल्यू रखना है कॉसेक बी प्लस कॉट बी में। कॉसेक बी होता क्या है? यहाँ पर हम एंगल जो है थीटा जो है वो थीटा की जगह बी है, तो बी ले लेंगे। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है जैसे साइन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सीधा रख देंगे वैल्यू कॉसेक बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 7/2 √6 हो जाएगा। प्लस कॉट बीटा है, कॉट बीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस है 5 रखने 5/2 √6 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। सॉल्व करना तो आता ही होगा, आराम से आंसर आ जाएगा यहाँ पे √6। इफ 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, 3 sin थीटा = 4 cos थीटा है, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। एकदम आसान दिया है। 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा के डिनोमिनेटर में लाना है, नीचे लाना है। तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और 3 को 4 के नीचे भेज देना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा 4/3। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? 4/3 हो गया। और इसको कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पर 4 हो गया परपेंडिकुलर, 3 हो गया बेस। तो यहाँ से हमें एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें एंगल थीटा ले लेंगे। थीटा के सामने परपेंडिकुलर 4 और बेस 3 हो जाएगा। तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 चौक 16, 3 3 9, 25 हो गया। दैट इज़ √25 बराबर 5 हो जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा 5। एक ट्रिपलेट है 3 4 5 का, तो 3 4 5 के ट्रिपलेट है। तुरंत ट्रिपलेट यदि हमें पता है तो तुरंत वैल्यू जो है रख देंगे।
अब हमें वैल्यू क्या पता करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5 माइनस कॉस थीटा 3/5। कैलकुलेट कर लेंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, कैलकुलेट करके तुरंत आंसर 89/48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0 है और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। तो हमें 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू पता करना है। तो एकदम आसान है, 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा है, दोनों को 4 कॉस थीटा को 0 के साथ ले जाएंगे तो 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, यानी जो 4 कॉस थीटा है कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे लाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा बराबर 4/5, tan थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा, सीधा tan थीटा बराबर 4/5। तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमें पता करना हाइपोटेनस, तो 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर √41 हो जाएगा। √41 हो गया तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 5 × 4 अपॉन √41 प्लस 2 × 5 अपॉन √41 अपॉन 5 × 4 अपॉन √41 प्लस 3 × 5 अपॉन √41। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 6/7। तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। एक रेशियो को पता करना है, फिर उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल यदि आप बनाना चाहे तो बना लीजिए, और उसके बाद तीनों को मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू पता कर लीजिए। आप कोई भी रेशियोज़ की वैल्यू उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। यदि आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू पता है तो आप कोई भी वैल्यू किसी भी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है आप उसका आंसर जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे tan थीटा दिया 2/√11, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू दिया है तो इससे निकाल लेंगे हाइपोटेनस से निकाल लेंगे। तो आप इस जो वैल्यू पूछा है जिसकी, इन सभी रेशियोज़ की वैल्यू रख देंगे, सीधा कैलकुलेट कर लेंगे आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान है। तो दोस्तों बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और हम इस प्रकार से आपको ये चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है कम समय में हो सके, और लगभग 40-45 मिनट में हम आपको पूरा जो है ये चैप्टर कंप्लीट रूप से पढ़ा सकते हैं, और आसानी से पढ़ाएंगे ताकि जो है आपको ये चैप्टर पूरा आसान हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो है जो टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वो काफ़ी लंबा मतलब काफ़ी 4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे, कोई टीचर 30 घंटे 40 घंटे की वीडियो जो है बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इतने लॉन्ग टाइम की वीडियोस देखना संभव नहीं होता, और हमें जो है पढ़ने के बावजूद भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते। तो हमें इन सब कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, और हमारे पास कोई सिंगल सब्जेक्ट तो है नहीं कि जिससे हम इसको आसानी से पढ़ लेंगे। तो हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में, तो इसलिए जो है हम पूरी अरिथमेटिक और एडवांस मैथ जो है 30 घंटे में कंप्लीट अरिथमेटिक और एडवांस मैथ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि जहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है, उन सभी को कंपाइल करके उसका वीडियो बनाएंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हम इससे भी ज़्यादा अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाएंगे, ताकि जो है आपका कम समय में पूरा रिवाइज हो जाए, और आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यदि आप ये 15-20 घंटे की वीडियोस देख लेंगे तो उससे आपको पूरा जो है कंप्लीट मैथमेटिक्स जो है प्रिपेयर हो जाएगा। इससे बाहर जो है किसी प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और हम बेसिकली जो है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज कराएंगे, ताकि जो है आसानी से हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको कवर हो जाए। और जो काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं और जो फ्रीक्वेंटली जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ऐसे सभी क्वेश्चन जो है हम इन सभी क्वेश्चन का वीडियो जो है बनाएंगे, ताकि कम से कम समय में आप पूरा जो है मैथ्स कवर कर लें, और जो अन्य सब्जेक्ट है उनको भी टाइम दे पाएँ। क्योंकि मैथ जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैथ को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो सब सब्जेक्ट्स में आप टाइम दे पाएँ, इसलिए जो है हम चाहेंगे कम समय में आपको पूरा जो है सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाए, और इससे बाहर क्वेश्चन जो है नहीं पूछेगा।
तो दोस्तों ये कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।